गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम सिंप्लेक्स मेथड का आगे वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सिंप्लेक्स मेथड का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने उसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो हम जनरल फॉर्म से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कि अगर पहले आपने देखना होता था कि फंक्शन आपका पॉजिटिव है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और अगर मैक्सिमम होता था फिर तो कुछ नहीं करते थे, बट अगर मिनिमम होता था तो हम उसके क्या कर देते थे, मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देते थे माइनस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये कुछ इसके स्टेप्स थे जो हमने पिछली वीडियो में किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, फिर ही आपको अब इस नेक्स्ट वीडियो की समझ आएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सम। तो बेटा पहले हमने क्या करना है, देखना है कि फंक्शन हमारा मिनिमम में है कि मैक्सिमम में है। अब ये फंक्शन पहले से ही मैक्सिमम में है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अब ये देखो बेटा, हमने क्या करना है, अब ये तो हमारा मैक्सिमम में है तो यहाँ तो आ जाएगा मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3। इसमें हमने पहले पार्ट में हमने बेटा स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करने होते हैं। तो पहले आप लाइन लिख लोगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 s1 s2 s3। अब ये बेटा हमने कैसे पता किया, देखो अब ये 90, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अब ये देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट कांस्टेंट है, उसमें जो फर्स्ट है ना ये लेस देन है, मतलब कि ये हिस्सा लेस देन है 90 से, लेस देन या इक्वल टू कह लो। अब अगर इसको प्रॉपर आपने इक्वल टू बनाना है तो आप क्या करोगे, कुछ ऐड करोगे, क्योंकि ये लेस है तो इसमें ही ऐड करोगे बराबर करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, इस फर्स्ट वाले में s1 ऐड कर दिया। तो जिसमें ऐड करते हैं उसको हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। और अगर ये साइन ग्रेटर देन को इधर होता इधर तो फिर हमें इधर से कुछ माइनस करना पड़ता, फिर हम वहाँ क्या लिखते, सरप्लस वेरिएबल माइनस करते। ठीक है ना, तो सरप्लस को माइनस किया जाता है, स्लैक को ऐड किया जाता है। तो अब हमने इसमें बेटा स्लैक वेरिएबल फर्स्ट में ऐड करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ जो मैक्स जेड है ना, इसके आगे हम ये इक्वेशन लिख कर आगे कर देंगे 0s1, क्योंकि इसकी कॉस्ट 0 होती है तो हमने 0 ही रखनी होती है, तो 0s1 कर देंगे। फिर हमने सेकंड वाले में देखना है। अब सेकंड वाले में देखो, जो हमारा सेकंड वाला है इसमें भी स्लैक वेरिएबल ही ऐड होगा, इसलिए आगे यहाँ कर दो प्लस 0s2। अब यहाँ s2 बनना है, अलग अलग वेरिएबल बनने 1 2 3 ऐसे। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में भी ये लेस देन नहीं है तो मतलब कि फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना हमने, अब s3 करना है, तो 0s3। अब बेटा अगर यहाँ अब देखो, मैंने यहाँ तीनों में स्लैक वेरिएबल लिखा s1 s2 s3। ठीक है ना, अगर यहाँ सरप्लस ऐड करते तो फिर आप क्या लिखते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s1 s2, और थर्ड वाले में एंड सरप्लस वेरिएबल s3। और बात एक और याद रखना, हम यहाँ करते हैं माइनस ही है सरप्लस वेरिएबल को, बट यहाँ हमने प्लस में ही लिखना होता है, वेदर वो सरप्लस वेरिएबल है चाहे स्लैक वेरिएबल है, हमने यहाँ प्लस में ही लिखना है। क्लियर। अब बेटा देखो, अब इसके बाद इसको भी चेंज करके अब नॉर्मल फॉर्म में लिख दो, x1 2x2 3x3। अब इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा यहाँ, अब 0s1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब सेकंड वाला लिख दो, 2x1 x2 प्लस x3 0s2 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर थर्ड वाला 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0s3। तो ये क्या कर देना आपने 80। ठीक है ना, और फिर बेटा आपने क्या देखने होते थे, डिसीजन वेरिएबल देखने होते थे। सेकंड पॉइंट क्या होता था, डिसीजन वेरिएबल देखने आपने। अब डिसीजन वेरिएबल कौन से होते हैं, ये वाले x1 x2 x3, ये तीनों आपके। ठीक है ना, ये डिसीजन वेरिएबल है। तो अगर ये तीनों वेरिएबल्स आपके बड़े हैं फिर तो कुछ नहीं करना पड़ता था, अगर एक आधा छोटा हो या रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम उसको आगे देखेंगे किसी वीडियो में, पर आज की वीडियो में तो ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ तक बेटा हमने कर लिया। ठीक है ना, अब हमने बेटा एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनाना होता है। जो फर्स्ट हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है वो बनाना होता है। वो कैसे बनेगा, अब आपने क्या लिखना है, एन इनिशियल बेसिक
feasible solution is given by, हमने क्या करना है बेटा, x1 x2 x3 को इक्वल टू 0 मान लेना, और हमेशा इस मेथड में यही करना है, ठीक है ना। x1 चाहे x1 कुछ भी, इधर उन्होंने कुछ भी वैल्यूज दी हो, हमने x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। इतना कर लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, अब s1 s2 s3 की वैल्यू लिख लो। अब s1 आपका क्या है, आपने यहाँ 90 कर देना, s2 क्या है 60 कर देना, और s3 क्या है आपका, आपने इक्वल टू 80 कर देना, ठीक है। ये बना लिया। अब आपका बेटा, अब आपने एक मैट्रिक्स तैयार करना है, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में तैयार करना है, तो हम इधर साइड में तैयार कर देते हैं। अब बेटा मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे तैयार करोगे, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल्स टू B। तो इसको कैसे लिखना बेटा, आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट थे ना x1 x2 x3, ये s1 s2 s3, ये पहले एक लाइन में लिख लो मैट्रिक्स में, x1 x2 x3, फिर s1 s2 s3। इतना काम कर लिया बेटा। फिर आपने क्या करना बेटा, इसको अब इसके नीचे जो पॉइंट थे x1 x2 के फर्स्ट रो के, फिर सेकंड रो के, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट रो के कितने थे आपका 1 x2 2 और ये 3, फिर इसका 2, फिर इसका 1, फिर इसका भी 1, अब इसका 3, इसका 1, इसका 2, ये कर लिया बेटा। अब आपके s1 s2, अब आपको भी पता है s1 आपका सिर्फ फर्स्ट में था, सिर्फ आपका फर्स्ट में था, तो आपको यहाँ 1 लिखोगे, और अब s2 जो था आपका सेकंड में था, यहाँ 1 लिखोगे, और s3 था वो थर्ड में था, तो यहाँ 1 लिखोगे, बाकियों को 0 0 कर दोगे। ये आपका s1 s2 s3 इनिशियली जो है ना आपका बेटा, ये आपका क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनेगा, ठीक है। तो बेटा इसको मैट्रिक्स में कवर कर दो, कर दिया। अब बेटा आपने जितने वेरिएबल्स यूज किए हैं सारे लिख देने हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3, इसकी ये एक मैट्रिक्स बना दी, और इसका इक्वल टू किसके कर देना, आपके जो ये आंसर आए हैं 90 60 80। अब बेटा ये आपका क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म तैयार होगी। अब बेटा आपने टेबल तैयार करना होता है सिंपलेक्स मेथड में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है ना। तो इसका टेबल हम तैयार करते हैं, ये आपका बेटा टेबल होता है बेटा, ये इसका एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम में पहले क्या था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनाना था, हमने इनिशियल सोल्यूशन बना लिया इसका, ये हमारा इनिशियल सोल्यूशन बन गया, ठीक है, ये हमारा इनिशियल सोल्यूशन बन गया। अब हमने क्या करना था, उसका स्टैंडर्ड को हमने LPP इंटू मैट्रिक्स फॉर्म में करना था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको LPP मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया, ठीक है ना। फिर इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाना, अब वो कह रहे हैं कि सिंपलेक्स टेबल बनाओ इनिशियल। अब सिंपलेक्स टेबल कैसे बनेगा, देखो आपने बेटा क्या करना है, एक ऐसा टेबल फॉर्म करना है जिसमें यही सिर्फ ये मैट्रिक्स की वैल्यू x1 x2 x3 s1 s2 s3 ऐसे एज इट इज लिख देनी है, ठीक है ना। एक यहाँ CB लिखना है, यहाँ B लिखना है, यहाँ CJ लिखना है, और यहाँ ZJ माइनस CJ लिखना है। इसका आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे सारा ये करते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, अब आपने बेटा कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो ये मैट्रिक्स आपने इधर फॉर्म किया था ना, ये जो मैट्रिक्स है जो फॉर्म किया था, एज इट इज ये वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यूज इस टेबल में लिख देनी है, एज इट इज ये वैल्यू इस टेबल में लिख देनी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू लिखो। अब x1 की वैल्यू क्या थी 1 1 2 3 1 0 0। अब इसकी x2 की, अब ये रो 2 की 2 1 1 0 1 0। अब रो 3 की क्या थी 3
1 2 0 0 1, ये लिख दिया। अब बेटा आपने क्या करना है, जो अब आपका ये बी है या एक्स बी है, एक्स बी में आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है 90 60 80 वाली जो रिजल्ट आया होता है। तो एक्स बी में पहले में लिख दो 90, दूसरे में लिख दो 60 और थर्ड वाले में लिख दो 80। ये भी हो गया बेटा। अब बी वैल्यू में, बी में क्या लिखने होते हैं आपने, ये S1 S2 S3 जो आपने स्टार्टिंग में लिए होंगे, S1 S2 S3 ये आपने लिख दिया बेटा। अब बेटा सी बी आ गया, सी बी में इनकी कॉस्ट लिखनी होती है। तो S1 की कॉस्ट क्या थी 0, ये हमने पहले ही बता दी थी कि कॉस्ट 0, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख देना, यहाँ एक लाइन ऐड कर देना, बाय इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल S1 S2 विद कॉस्ट 0, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये आपका ऊपर वाला टेबल तो तैयार हो गया। अब बेटा आपने क्या करना होता है, ये आपका है इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, ये आपका फर्स्ट है इनिशियल जो आपका सबसे पहले बनेगा, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट वाला टेबल है। अब बेटा आपने क्या करना है, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ बेटा गैप छोड़ देना क्योंकि आगे हमारे काम आएगा ये। तो अब बेटा देखो आपने ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। अब ZJ माइनस, अब बेटा इसका काम हो गया। अब आपने कहने का मतलब ये आपने इसका टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसकी आपको मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, अब आप ये सारी वर्किंग आपने इधर से ही करनी है, ठीक है। तो अब बेटा देखो अब आपने क्या करना है, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, इसकी ZJ माइनस CJ क्या होता है आपका CB XJ माइनस CJ, ठीक है ना। और CJ की वैल्यू क्या होती थी हमारी, जो बननी है हमने CJ की वैल्यू बेटा हमने बननी थी जो हमारी मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में वैल्यू होती थी। ये जो हमारी मैट्रिक्स है ना, ये जो मैक्स Z की वैल्यू दी हुई है हमें, ये हमने CJ में बननी होती थी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भर लो, क्या होगी इसकी वैल्यू 3x1 की, 4x2 की और 1x3 की, और ये 0 0 0 है, ठीक है ना। ये अपना तैयार हो गया। अब बेटा देखो अब ZJ माइनस CJ करना है हमने। ZJ माइनस CJ क्या, हमने एक एक करके सभी की वैल्यू निकालनी है, Z1 Z2 Z3 ये सभी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना हमने। तो अब बेटा कैसे करोगे, देखो आपने क्या करना है, पहले निकालनी है Z1 माइनस C1 की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा CB X1 माइनस C1। अब बेटा फर्स्ट में आपने क्या करना, तो CB इसको वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया CB इंटू C1 X1, सॉरी CB इंटू X1। अब माइनस C1 क्या था आपका, C1 देखो C1 की वैल्यू क्या थी आपकी 3, तो आपने यहाँ क्या भर देना है 3। तो अब बेटा देखो फर्स्ट वाले में आपका हमेशा जो भी आप फर्स्ट वाला निकालोगे ना, उसमें ये CB X1 आपका ये CB XZ जो भी है ये आपका हमेशा 0 होगा, क्योंकि इधर इनिशियल कॉस्ट 0 होगी। तो जब तीनों ही 0 हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके तो 0 ही बनाएंगी। तो इसका सीधा ये है कि जो फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का आंसर आएगा ना Z1 ZJ माइनस CJ का, वो हमेशा ये वैल्यूज़ का आती है, वो भी नेगेटिव में, ये वैल्यूज आएंगी वो भी नेगेटिव में, ठीक है ना। तो पहले का आंसर तो आ गया -3। तो ऐसे बेटा Z2 माइनस C2 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो वो क्या हो जाएगी CB X2 माइनस CJ C2। अब ये क्या हो जाएगी दोबारा से, अब ये वैसे आपने एक बार गाइड कर लिया तो इनफ है, बट ये है कि पेपर में हमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है। तो ये आपने अब इसको भी 0 माइनस 1 ये कर दिया, और ये क्या कर देना माइनस सिंपलीफाई। अब कैलकुलेशन करने की लोड नहीं, सीधा -4 लिख देना, क्योंकि इतना तो उनको भी पता होता है कि ये स्टार्टिंग वाला टेबल है, स्टार्टिंग वाले में 0 ही आनी है, ठीक है। अब बेटा देखो सिमिलरली Z3 माइनस C3 की वैल्यू निकाल लो, CB माइनस X2 माइनस C3, तो ये वैल्यू सीधी लिख लेते हैं हम -1। अब बेटा ये वैल्यू, ये हमारा क्या है फर्स्ट इनिशियल टेबल का Z1 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज हमने भरनी है यहाँ, ठीक है ना, ये वैल्यूज भरनी है हमने यहाँ।
अब बेटा देखो कि निकालनी आपने सारी होती हैं, बट फर्स्ट टेबल में यही 3 वैल्यू निकलती हैं, -3, -4, -1, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर भी कोस्ट 0 होती है, तो 0 - 0 ये हमेशा 0 होंगी, तो फर्स्ट में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल ये आपने 3 वैल्यू निकालनी है, आपका काम हो जाएगा। अब बेटा देखो इसके आगे क्या आता है। अब इसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो Z1 Z2 उन्होंने क्या कहा है, देखो कि इनिशियल टेबल बनाओ, अब कंप्यूट करो Z1 ZJ माइनस ZCJ की वैल्यू और एग्जामिन करो साइन। हमने ये कंप्यूट कर लिए। अब साइन क्या है, ये हमारे नेगेटिव में आए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अगर तो सारे पॉजिटिव में आते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा, कि आंसर हमारा आ जाएगा। बट हमारे नेगेटिव में आए हैं, देखो हमारे तीनों ही आंसर नेगेटिव में, ठीक है ना, तो हमारा अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो अगर उन्होंने क्या कहा कि अगर एक भी नेगेटिव हो जाता है तो उससे हमने इंडिकेट करना है एरो से, और वो हमारा की कॉलम बन जाएगा। और अगर ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे केसेस में ज़्यादा एक नहीं है, हमारे केसेस में 3 ही है, ठीक है ना, तो हमारे केसेस में ज़्यादा है, तो हमने चूज़ करना है मोस्ट नेगेटिव टर्म उनमें से और उसको की कॉलम बनाना है। अब बेटा देखो इसमें करना क्या है, हमने अब इनमें से मैक्सिमम चुनना है। मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, ये वाला। मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, ये वाला। तो हमने यहाँ इसको एरो से इंडिकेट कर देना, इसको एरो से इंडिकेट कर दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा है आपकी की कॉलम, इसको हम की कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, की कॉलम। क्लियर होगी बात की कॉलम की। अब बेटा इधर आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है, इधर अलग से टेबल बनाना अब, ठीक है ना। इधर अब आपने अलग से टेबल एक फॉर्म करना है, और वो टेबल होता है मिनिमम रेशियो का, मिनिमम रेशियो, ठीक है ना, ये अलग से। और इसकी वैल्यू क्या आती है, XB/X2। अब इसमें क्या होता है, आपने XB की सभी वैल्यू को X2 के साथ डिवाइड करना होता है। X2 हमारे क्या है, ये वाली टर्म्स, तो XB की वैल्यू को डिवाइड करना होता है। तो तीनों की वैल्यू को डिवाइड करके देखो। पहले मैं इसको आपका टेबल बना लेता हूँ। ये बेटा सिंपलेक्स मेथड होता बड़ा आसान है, बस बात क्या है कि ये लेंथ ही बड़ा होता है, तो पेपर में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा एक सम ही सोल्व करने में। इवन कि सारा ऑपरेशनल रिसर्च ही आपका बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। आपको बस इसमें पेपर में लेंथ ही पेपर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मोस्टली बच्चों का पेपर छूट जाता है, क्योंकि सम बहुत लेंथी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और आते होते हैं बच्चों को मोस्टली। अब बेटा देखो, अब आपने तीनों की इधर वैल्यू निकालनी, इधर भी इन्होंने यही कहा होगा कि वैल्यूज निकालो। अब उन्होंने कहा कि वो की कॉलम बन गया। अब मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, XB/CK। सी क्या है, की कॉलम, ठीक है ना। CK क्या है आपका, की कॉलम। अब की कॉलम आपका ये है, XB आपका ये है, तो करो कैलकुलेट। 90/2 क्या आया, 45। फिर क्या आया, 60/2। फिर आंसर क्या आ गया आपका, 60/1, सॉरी, अब ये सेकंड वाली के साथ करना है, 60 आ गया। फिर 80/1, तो आंसर आपका क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। अब ये तीनों आ गई। अब देखते हैं फिर आगे क्या करना हमने, ठीक है ना। अब हमने बेटा देखो, इधर मैंने लिखना शायद भूल गया। फिर हमने क्या करना था बेटा, सबसे लीस्ट वैल्यू लेनी होती है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है। अब ये लीस्ट वैल्यू है आपकी सबसे, तो आपका जो बेटा की कॉलम होगा, अब ये की जो रो होगी, इसको आपने की रो मान लेना, ठीक है ना, इसको आपने की रो मान लेना। क्लियर हुई बात, ये आपका की कॉलम हो गया, ये आपकी की रो होगी, ठीक है ना। तो आपने जब तीनों की मिनिमम रेशियो निकाली, आपने सबसे लीस्ट वाली रेशियो देखनी है कि कौन सी है। अब लीस्ट वाली हमारे यहाँ 45 है, तो आपने उस रेशियो को वो बोल देना। अब होगा क्या बेटा, ये आपका था की कॉलम, ठीक है ना। अब ये आपकी थी की रो, इसमें ये जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ये मेन होता है। और ये जो बेटा वेक्टर होता है ना आपका, इसको आप इनकमिंग वेक्टर बोलोगे, इनकमिंग वेक्टर बोलोगे, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर क्यों, क्योंकि ये आगे जाके ये वेक्टर रिप्लेस कर देगा आपकी इस रो को, ये वेक्टर रिप्लेस कर देगा आपकी इस रो को, याद रखिए, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, सेम वे। अब बेटा बस इतना ही है आपका ये सम, इसको हमने बस अब बार बार रिपीट करना जब तक हमारी ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव ना आए, ठीक है ना। अब आपने क्या करना बेटा, फिर नेक्स्ट टेबल बनाना है, इससे अगला टेबल ये मैंने बनाया हुआ है।
बेटा ये टेबल दोबारा से बनाना, सेम टेबल बनाना है, बस अब करना क्या है आपने, जो चेंजेस करने हैं टेबल के अंदर वो चेंजेस क्या करने हैं आपने। अब ये बेटा मिनिमम रेशियो का आप देख सकते हो कि मैंने ये पहले टेबल नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि कई बार क्या हमारा पहले ही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि ये एक टेबल बनाने से आएगा, 2 टेबल बनाने में आएगा या 3 टेबल बनाने में आएगा, तो इसलिए आपका फर्स्ट पहले ही आंसर आ सकता है, तो इसलिए ये पहले हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, अब आपने क्या करना है, ये आपका था इनकमिंग वेक्टर, ठीक है ना, ये आपका इनकम, और जो ये रो होती है ना ये आउटगोइंग वेक्टर होता है, ये आपका क्या है आउटगोइंग वेक्टर, ये बाहर को चले जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आउटगोइंग वेक्टर है। तो अब यहाँ क्या आपका हो जाएगा बेटा, ये जो आपका S1 है ना ये रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, और बाकी सेम रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ S2 ही रहेगा, यहाँ आपका S3 ही रहेगा। अब x2 की कॉस्ट क्या थी, 4 थी, x2 की कॉस्ट क्या थी, 4 थी, तो अब यहाँ 4 लिखोगे, S2 की 0 0, ये इतना कर लिया। अब xb क्या है आपका, अब देखो बेटा ये x बाद में निकालते हैं, पहले देखो बेटा आपने करना क्या, इसके बाद आपने क्या करना बेटा, ये आपका क्या है मेन आपका वर्ड, ये जो दोनों साइड में आ रहा है, की कॉलम में भी आ रहा है, की रो में भी आ रहा है, ठीक है ना, ये 2, ये की एलिमेंट, इसको हम की एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, इस 2 को। तो आपने क्या करना बेटा, पहली रो को 2 से डिवाइड कर देना है, इसी टर्म से डिवाइड कर देना है। तो पहली रो को, पूरी रो को 2 से डिवाइड करो, तो 90 को डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा 45, x1 को डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा 1/2, x2 को डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा 1, x3 को डिवाइड करो क्या आएगा 3/2, s1 को डिवाइड करो क्या आएगा 1/2, s2 को डिवाइड करो क्या आएगा 0, तो 0 ही है, और ये थर्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा सेकंड रो की तरफ आते हैं। अब बेटा पहले इसके ना यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन लिख देना, क्योंकि वो पहली थी हमारी इनिशियल आइट्रेशन, अब ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब आपने क्या करना है कि जिसको भी निकालना है, अब आपने बेटा किसको निकालना था, अब आपने इस रो को निकालना था, ये इसका एलिमेंट निकालना कि क्या आएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, बट आपने देखा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे कि पहले इस 19/1 -16/2 करते थे, ठीक है ना, ये करते थे -16/2, बट इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, जिसको हमने निकालना होता है उसको हमने प्लस में लेना होता है, वो पहले हम लेते हैं कि 16/2, फिर आगे -19/1, और इसको हम क्या करते थे 2 से डिवाइड भी कर देते थे, लास्ट में 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये अगर एलिमेंट निकालना है तो इसको इससे करना है की एलिमेंट से, ये निकालना है तो इसको भी की एलिमेंट से करना है, ये निकालना है तो इसको भी की एलिमेंट से करना है। तो हमने ऐसे ये बाकी सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही निकाल लेने हैं। इसका बेटा एक और मेथड होता है, जो अगला टेबल बनाऊंगा उसमें मैं वो आपको दूसरा मेथड कराऊंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वाला, ठीक है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम वो करते थे प्लस माइनस। तो ये जो है ये आपका सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, तो ये हम पहले अभी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। अब बेटा देखो, तो अब आपने फर्स्ट आप देखो आपने ये वाला निकालना है, ये एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे 16/2 -19/1 अपॉन 2, तो 16/2 कितने हो गए 120, -90/2 120 माइनस कितने हो गए ये 30, और अपॉन 2 15। तो ये आपका जो सेकंड एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया आपका 15, ठीक है ना। अब बेटा ऐसे ही थर्ड एलिमेंट निकालो 80 क्या बनेगा आपका 80/2, ठीक है ना, फिर 19/1, और साथ में क्या है 2 डिवाइड, ये 18/2 क्या हो जाएगा आपका 160, और ये क्या हो जाएगा आपका आगे 160 -90, 160 -90, तो आपका ये 160 -90 हो गया अपॉन 2, ये क्या आ गया आपका 70/2 कितना आ गया 35। तो यहाँ आपने क्या लिख देना बेटा 35, यहाँ क्या लिख दिया 35। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है एलिमेंट, अब नेक्स्ट आपका है आपने कौन सा निकालना, अब ये वाला निकालना है, तो अब इसको लोगे आप, ठीक है ना, तो अब ये वाला निकालना है, तो पहले क्या करो 2/2, क्या करो 2/2, फिर -1/1 और अपॉन कर दो 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 -1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ आपने क्या सिंपली 3/2 भर देना है,
ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, आपने अब कौन सा एलिमेंट निकालना है, अब इसका निकालो 3। एक एक रो को, एक कॉलम को पकड़ लिया करो, उसका करते जाया करो। अब इसको क्या करना है आपने, 3 इंटू 2, और इसको इसके साथ 1 माइनस 1 इंटू 1/2, 3 इंटू 2 6 माइनस 1/2, 5/2 हो गया। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 5/2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आपने क्या कर देना है, 5, ये नीचे 5/2। अब बेटा x2 का देखो, अब इसके बाद देखो बेटा, ये अब छोड़ दो, फिर इसके आगे आते हैं। और ये एलिमेंट को आप ना पहले भर लिया करो, इसको 0 0 ही बनना था। ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों 0 0 बनना होता है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको सिमिलरली 1 इंटू 2, इसको कट कर दो, ये गलत हो गया था, ये कर दो 1 इंटू 2, और ये अब माइनस 1 इंटू 3। मैंने कहा था ना कि जो भी एलिमेंट पकड़ोगे उसको पहले लिखना है आपने, और डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया आपका 2 माइनस 3/2, ये क्या आ गया आपका -1/2। तो यहाँ आपने क्या भर देना, अब -1/2। अब ये थर्ड वाला देखो लास्ट में, ये क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 3, -1 इंटू 3/2। ये क्या हो गया आपका 4 माइनस 3/2 इक्वल्स टू हाफ। ये आपका आ गया हाफ। ये भी एलिमेंट निकल गया बेटा। अब S1 पर आ जाओ, S1 के अगले पर आ जाओ, ये वाले सेकंड रो में। अब इसका निकालना आपने, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये 0 बन गया, और 0 माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया आपका -1/2। तो यहाँ आपका क्या आ गया -1/2। अब लास्ट वाला देखो, फिर 0, ठीक है। अब ये 0 है, अब ये भी क्या सेम चीज़ बन जाएगी, 0 माइनस आपका 1/2, 1/2, ये क्या हो गया 1 माइनस 1/2। तो ये भी आपका क्या बन गया 1/2, ठीक है ना। अब S2 का देखो, S2 का आपका सेकंड एलिमेंट निकालना है। S2 का सेकंड एलिमेंट कैसे होगा, ये 1 इंटू 2, और साथ में क्या है 1 इंटू माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही है, तो सिर्फ आपने इसका ही देखना है 2/2। तो ये क्या हो गया आपका 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब थर्ड एलिमेंट देखो S2 का, S2 का थर्ड एलिमेंट देखो 0 2, ये तो 0 ही हो गया, फिर माइनस आपका ये वाला निकालने थे ना S2 का 0 2, और ये 1 0, और ये तो 0 ही हो गया, तो 0/2 0, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब S3 का देखो, S3 का देखो, S3 का आपने क्या करना है, ये वाला एलिमेंट निकालना है। अब 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 0 0, तो ये भी एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड क्या है आपका 1, ये आपका ये 1 2 माइनस 1 0, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0/2, तो ये आपका क्या हो गया 2/2 इक्वल्स टू 1। ये आपका बेटा बन गया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। ये आपने ऊपर पहले ये भी वैल्यूज लिख लो, 3 4 1 0 0 0। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये पहले टेबल में भी दूसरे टेबल में भी, इधर फर्स्ट रो में ये एलिमेंट क्या था S1, ठीक है ना, और इधर भी क्या था S1, इधर क्या था S2, इधर क्या है S2, इधर क्या है S3, इधर क्या है S3। अब ये जो ये है ना आपके S1 S2 3, ये हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे हैं। देखो फर्स्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट हर मैट्रिक्स में बनेगा, इस मैट्रिक्स में बन रहा है, इस मैट्रिक्स में बन रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब जो बेटा इस मैट्रिक्स में बनेगा, ये देखो बेटा, देखो इस मैट्रिक्स में तो सिंपल है, सीधा सीधा कि ये S1 था, तो अब देखो ये S1 फर्स्ट में आ रहा है ना, पहले में आ रहा है, तो अगर पहले में आ रहा है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ही 1 होगा, चाहे, ठीक है ना। ये सेकंड में आ रहा है, अब S2 ये सेकंड में आ रहा है, तो इसका सेकंड एलिमेंट ही 1 होगा। और अगर ये थर्ड में आ रहा है S3, तो इसका थर्ड एलिमेंट ही 1 होगा, चाहे ये इधर उधर लिखे हो, पर अगर S1 पहले ऊपर लिखा है तो उसका S1 ही 1 होगा। जैसे इस केस में देखो, सेकंड केस में देखो, अब इसको किसने रिप्लेस कर दिया, X2 को, S1 को, तो अब X2 देखो,
x2 का जो फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है 1। ये 1 कैसे आया था, हमने असल में इसको जब डिवाइड किया था फर्स्ट स्टेप में 2 को सभी से, तो तभी 1 निकल आया था। तो ये जो भी एलिमेंट होगा उसको आप डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 तो बन ही जाएगा। तो मैंने कहा था ना 0 0 लिख लेना, वो मैंने इसलिए कहा था कि ये 0 0 ही बनेंगे, ठीक है ना। अब देखो S2 सेकंड में है। अब S2 ये जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ ही होना चाहिए, इधर भी हो सकता है। अब S2 इधर है, बट S2 का सेकंड एलिमेंट है 1, तो हमने इधर भी देखना है कि इसका सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए, बाकी 0 है। इसमें S3 में देखो थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए, तो 0 है, ठीक है ना। तो आपकी बेटा हर बारी हर टेबल में हर बारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बेटा अगर बननी ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम खुद से गलती क्यों करें, हम पहले ही S1 इसको ये जो इधर होती हैं हम पहले ही उसको फिल कर दें। मैंने इसको तो पहले फिल कर दिया था, इसको मैंने निकाल के बताया था। इसको मैंने निकाल के इसलिए बताया था कि आपका पहले एक बार आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आंसर इसका 0 ही आता है। कई बार ये होता है कि हम यहाँ से निकालते रहते हैं, बाद में आंसर कोई गलत आ जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन में गलत आ गया फिर उसको सही करेंगे, बट हमें पता ही है जब कि यहाँ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है तो ये इसको पहले सीधा ही फिल कर दो, जो इधर होंगे इसके हिसाब से फिल करना है, ना कि S1 S2 S3 को, जो इधर होंगे, क्योंकि अब S1 रिप्लेस हो चुका है X2 के साथ। तो बेटा इतनी बात समझ आ गई। ये आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले तैयार रखना है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब बेटा दोबारा से ZJ माइनस CJ निकालो। तो अब निकालो ZJ माइनस CJ क्या होगा। अब पहले आ गया Z1 C1, इसका फॉर्मूला क्या था आपका CB XZ माइनस SJ। अब CB ये ZJ CJ का था ना, तो ये Z1 C1 का हो गया X1 माइनस C1, ठीक है ना। अब देखो बेटा अब आंसर जरूरी नहीं है कि ये वाला 0 बने, क्योंकि अब देखो ये 4 आ गया और ये 1 आ गया, तो फर्स्ट का बनेगा 4 × 1, ठीक है ना, प्लस 0 × 4 × आपका ये X1 के साथ करना था आपने, तो X1 के साथ करोगे तो 4 × हाफ होगा, ये इसके साथ होगा 4 × हाफ, 0 × 3/2, फिर प्लस 0 × 5/2, ये चीज़ बन गई। फिर माइनस क्या कर देना आपने ऊपर वाली मैट्रिक्स 3 माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये 4 × 1/2 क्या हुआ 2 ही बनाइए तो 0 ही बन जाएंगे, तो इसका क्या आ गया -1 आ गया। अब ये दोबारा से बेटा -1 आ गया। देखो अब देखो Z2 माइनस C2 निकालो, ये क्या होगा आपका CB X2 माइनस C2। तो दोबारा से करो, अब X2 के साथ 4 × 1, फिर प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, फिर -4। अब ये क्या आ गया 4 - 4, तो ये आपका क्या बन गया 0, ठीक है ना। अब बेटा ऐसे ही Z3 निकालो। अब Z3 इसको अब इधर पहले 0 लिख लो, ये 0 बन गया ना आपका। अब Z3 निकालो, Z3 माइनस C3, तो Z3 क्या है आपका ये है 4 × 3/2। अब ये तो 0 0 बन जाएंगे, तो इनको ऐसे 0 0 लिख दो, ठीक है ना, माइनस ये आपने पेपर में भरना है, क्योंकि पेपर में उन्होंने कहना ये 0 कैसे, वो आपने लिखना तो पड़ेगा ही आपको, ये मैं सम सोल्व करने के लिए करा रहा हूँ। तो -1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 3 का 6 6 - 1 5, ये आपका आ गया। अब बेटा ये बन गया। अब आपने बेटा क्या करना है, देखो दोबारा से देखना है कि कोई आपका नेगेटिव, उन्होंने क्या कहा था कि जब सारे पॉजिटिव होंगे वो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, अगर आपके सारे पॉजिटिव होंगे। बट ये पॉजिटिव नहीं निकले, अब एक नेगेटिव आ गया, अब जो आ गया उसको एरो के साथ की कॉलम कर दो, ठीक है ना। अब आपका की कॉलम क्या है ये वाला है, मतलब कि आपका ये जो अब ये कॉलम हो गया ये आपका की कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब की कॉलम आ गया तो अब इसकी फिर से मिनिमम रेशियो निकालनी पड़ेगी। और बेटा इसके मैंने ये स्पेस थोड़ी कम रहेगी इसकी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि स्पेस में से छोड़ के रखना थोड़ी सी, ठीक है ना। अब इसका बेटा क्या था मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो का क्या फॉर्मूला आता था एक्स, मिनिमम रेशियो का आता था XB/की कॉलम। अब इसमें की कॉलम क्या है आपका X1,
तो अब x1 के साथ करोगे, ठीक है ना। तो अब करो, एक्स भी क्या है 45। अब इसको डिवाइड करोगे जब बेटा आप x1 से, तो ये हाफ से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये हाफ मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये 45 अगर हाफ से डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे करोगे 1/2, तो ये 2 तो ऊपर ही आ जाएगा, तो 45 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल मैथ है। तो ये 2 हो गया, तो पहले का क्या आ गया आपका 90। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है 15 × 3/2 है, तो ये उल्टा होके क्या डिवाइड हो रहा था 3/2 से, तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2/3 से, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा 15 × 2/3, तो 35 का ये क्या आ गया आपका 10। और थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है आपका 35, 35 डिवाइडेड बाय 5/2, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/5 से 7, ये क्या आ गया आपका 14। अब बेटा हमने क्या करना था, तीनों में से सबसे कम देखना था, तो सबसे कम कौन सा है, ये वाला। तो आपका जो की रो बनी, ठीक है ना, की रो वो आपकी कौन सी बन गई, ये बन गई, और अब आपका की एलिमेंट ये बन गया। क्लियर है। अब ये आपका बेटा फर्स्ट टेबल, जो एक इनिशियल टेबल के बाद जो फर्स्ट आइटरेशन थी वो आपकी तैयार हो गई। अब बेटा होगा क्या, अब ये जो की कॉलम है ना, ये आपका इनकमिंग वेक्टर बन जाएगा, ये आपका इनकमिंग वेक्टर बन जाएगा। अब ये आपका आउटगोइंग वेक्टर बन जाएगा, जो की रो होगी ये आपका आउटगोइंग वेक्टर बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब सेम, अब दोबारा से फिर से हम एक अब थर्ड टेबल बनाएंगे, इसका मैंने रखा हुआ बना के, ये देखो। अब बेटा हम थर्ड टेबल तैयार करेंगे। अब बेटा पर इसको जो हमने तैयार करना ना, अब अलग तरीके से करना है। अब मैं आपको, ये पहले हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते थे, फर्स्ट टेबल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते थे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमने मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है, जो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिन्होंने तो +1 +2 में मैथ्स पढ़ी है, ठीक है ना, पहले पढ़ी हुई है पहले, तो उनको तो ये चीज़ें आती थी, पर इस बार क्या कि हम ये सिलेबस से ना उन्होंने रिमूव कर दी थी CBSE वालों ने, ठीक है ना। रो R1 - R2 हम करते थे मैट्रिक्स वाले लेवल में, तो ये उन्होंने रिमूव कर दी थी, ठीक है ना। तो अगर तो आपको आती तो अब होती बड़ी सिंपल है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, सीख जाओगे। तो अगर तो पहले से आती है, या आपने कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं मैथ के किसी सब्जेक्ट में अलग से पढ़ी है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ी है या कहीं पढ़ी है, फिर तो ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ी तो इसको समझ लेना, क्योंकि ये इस मेथड से, पुराने मेथड से आसान होता है काफ़ी, ठीक है ना, पुराने मेथड से इजी होता है, इसलिए इसको तो पहले ही समझ लेना। क्लियर है। अब बेटा देखो, दोबारा से हमने क्या करना है, पहले तो हमने वो पहले इनकमिंग वेक्टर क्या आया हमारा वो देख लेना। पहले ये वेक्टर भर लो पुराने वाले, ये हमारा x2 था, इधर x2 रहेगा, s2 गया और आया क्या x1, तो x1 ने रिप्लेस कर दिया। अब थर्ड वेक्टर क्या है आपका s3, ठीक है ना, s3 की कॉस्ट क्या है आपकी 0, x1 की कॉस्ट क्या है अब न्यू जो आया 3, और x2 की क्या थी 4। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या, इस रो को क्या कर दो 3/2 से डिवाइड कर देना आपने, क्योंकि इसको 1 बनाना होता है, आपको याद है ना, इसको हमने वो आप इसका वो 0 1 0 बनाना है, क्योंकि ये अब सेंटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो, तो पहले तो करो 15 को डिवाइड, अब 15 को डिवाइड करोगे 3/2 से, 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये क्या आ जाएगा 10। तो आपका ये एलिमेंट क्या हो गया 10, ये आपका एलिमेंट क्या हो गया 1, 0 का तो 0 ही रहेगा। अब -½ से जब 3/2 डिवाइड होगा, मतलब कि 2/3 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया -1/3, तो ये क्या आ गया -1/3। सिमिलरली अगला भी वही है, तो अगले का आंसर भी सेम ही आएगा -1/3। अब यहाँ क्या आ गया s2 1, तो 3/2 से डिवाइड होएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब बेटा मैंने क्या समझाया था पिछली बारी आपको, कि अब आपने ये पहले ही इनिशियली ही भर सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ ऑटोमेटिकली क्या भर सकते हो, s3 आपका ये था, तो आपका सिर्फ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 0 भर सकते हो आप, ठीक है ना। x2 आएगा, x2 आपका ऊपर है, तो यहाँ 1 0 0 भर सकते हो। x1 आपका क्या है 1 है, जहाँ आप 0 0 भर सकते हो पहले ही। पर ये आपने कब करना है, जो अगर आपने ये वाला मेथड फॉलो कर दो, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप वाला।
तो बेटा अब सेकंड रो निकालते हैं। सेकंड रो आपने कैसे निकालनी है, देखो पहले तो ये वाले नंबर दोबारा भर लो बेटा, 3 4 1 0 0 0। अब बेटा देखो, अब आपने ये फर्स्ट रो निकालनी है। कैसे निकालनी है, रो ऑपरेशंस लगाकर। मैंने किया था वो गलती से गलत हो गया था मेरा। अब बेटा देखो, आपने अब R1 में से कुछ माइनस करना है। R1 आपका ये है, R1 में से माइनस करना है कि आपका ये एलिमेंट 0 बन जाए। आपने असल में ये और ये एलिमेंट 0 बनाने हैं, क्योंकि x1 आपको पता है ये 0 0 बनेंगे, तो आपने ये और ये एलिमेंट 0 बनाने हैं, तो आपके ये 0 बनने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, R1 को इसको एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करोगे। इसको 0 कैसे बनाओगे, इसकी हेल्प से, नई वाली की हेल्प से जो नई बनी है, ठीक है ना, आपकी R2। तो आप क्या बेटा यहाँ कुछ ऑपरेशंस लगाओगे। अब अगर मैं R1 मेरा जो भी है, ठीक है ना, इसको एज डी मुझे लिखना पड़ेगा R1, ये याद रखना। R1 यहाँ कुछ नहीं आपने ऑपरेशन लगाना, मैंने गलती से पहले यहाँ ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। आपने क्या करना है, इसको तो यही लिख देना। अब प्लस माइनस डिवाइड कुछ आपने दूसरी सेकंड रो को या थर्ड रो को करना होता है। अब हमें तो सेकंड रो ही गिवन है, तो मैं ये प्लस करूंगा या माइनस करूंगा। अब ये प्लस में है तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या माइनस करूं नई रो से कि मेरा ये वाला कट जाए, ठीक है ना। तो R2 को अगर बेटा ये मेरी R2 है, ये वाली R2 है, सॉरी ये मेरी न्यू R2 है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 2 डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 1/2 बन गया, क्योंकि असल में मुझे यही 1/2 ही बनाना पड़ेगा ना इसको, तभी तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ और 0 कर सकता हूँ, क्योंकि सेम नंबर बनना चाहिए। और ये मेरा 1 है, ये मेरा बनाना सौखा हो जाएगा। यहाँ ऊपर 5 होता तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी है उस हिसाब से आप इस 1 को अरेंज कर सकते हो, बड़ा ईजी होता है, क्योंकि हमने ये 1 ही दिया होता है, तो कोई भी एलिमेंट हो हम उसको वो ही बनाकर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने ये 1/2 कैसे बनाया, हाफ से डिवाइड कर दिया। तो आपने पूरी रो को हाफ से डिवाइड कर देना। अब देखो बेटा इधर लगाओ, पहले R1 लिख लो। रो 1 आपकी क्या है, आपकी रो 1 आपकी है बेटा 45, फिर है आपकी 1/2, फिर है 1, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर 0 0, ठीक है ना। ये आपकी रो 1 है, और ये रो 1 डैश आएगी जो नई बनेगी। रो 2 क्या है आपकी, डिवाइड करके 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड किया तो 5, ये हाफ, ये 0, ये क्या आ जाएगा, 2 के साथ डिवाइड किया तो इसका क्या आएगा 1/6, तो ये क्या आ जाएगी आपकी -1/6, ये भी -1/6। ये आपकी क्या आ गई, 2 से डिवाइड किया तो 1/3, और ये क्या आ गई 0, ये चीज़ बन गई। इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना बेटा, माइनस करना था, तो माइनस में ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में माइनस में। अब सोल्व कर दो, 0, ये -1/3। अब हाफ को प्लस करो 1/6 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 6 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। तो 2 3 का 6 होता है, तो ये क्या आ गया आपका 4/6। तो 4/6 क्या होता है 2/3, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। अब इधर क्या 3/2, अब 3/2 को प्लस करो 1/6 के साथ, तो फिर एलसीएम 6 है, 2 3 का 3 3 का 9 + 1 10/6, तो ये क्या था आपका 5/3। तो यहाँ आपने क्या कर दिया 5/3। अब देखो इधर क्या आ गया 1 0, तो ये सीधा 1 ही आ गया, ये माइनस, ये तो हमने बनाना ही 0 था, और ये क्या आ गया 40। तो ये बेटा आप वैसे क्या करते, एक एक स्टेप करके सारे निकालते, ये उसने एक ही पॉइंट में आपको सारे निकाल के दे दिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ सिंपली बस ये जस्ट ऐसे ही बदल लेने होते हैं, 40 0 1 5/3 2/3 -1/3 और 0, और ये चेक कर लेना बेटा, ये भी साथ आपका वही सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। अगर यहाँ कहीं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है आपकी, मतलब कि आपने यहाँ से कोई गलती की है, ठीक है ना। और एक चीज़ बेटा याद रखना, जो मैंने गलती से स्टार्टिंग में क्या कर दी थी, मैंने गलती से यहाँ ऑपरेशन लगा दिया, तो कभी भी यहाँ बिल्कुल जिसका निकालना होता है उस पर ऑपरेशन नहीं लगाना, आपने इधर ही जो करना है, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को डिवाइड करना। अगर आपकी ये R1 है, या R1 ही रहना चाहिए, इसके साथ ना ही कोई नंबर डिवाइड होगा पहले में, ना ही मल्टीप्लाई होगा, ना ही कुछ होगा, ठीक है ना। और ये रखते भी पहले में है, ये इधर नहीं रखते हम, अगर R1 पर लगा रहे हैं तो R1 रखते भी पहले पर है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जिन्होंने तो +2 में पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ईजी है। अब बेटा देखो
इसके बाद अब थर्ड रो ऐसे ही निकालो। अब थर्ड रो कैसे निकलेगी कि थर्ड रो है आपकी यहाँ थर्ड रो है 5/2। अब आपने 5/2 बनाना है, ठीक है ना। अब आपने क्या बनाना है 5/2, किसको बनाना है, इसको बनाना है। तो इसको 5/2 कैसे बनाओगे, R2 को 5/2 कैसे बनाओगे कि अगर R2 में 5/2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब तो क्या करो आप R3 क्योंकि आपने ये वाला 0 बनाना था ना, तो ये एलिमेंट आपका 1 बनना चाहिए, तो ये तो 0 बनने थे, तो आपने ये 0 बनाना था। तो आप क्या करो R3 इस पर ऑपरेशन क्या लगाओ, R3 एज इट इज़ जैसे मैंने कहा रखना ही है, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना। और आपने क्या कर देना 5/2 R2 माइनस में ये कर दो, ठीक है ना। तो आप इस पर ऑपरेशन लगाओ, ठीक है ना। तो पहला तो आपका R3 आ गया, तो पहले तो R3 की वैल्यू भर लो सारी जितनी भी है। तो R3 की वैल्यू क्या है आपकी 35, उसके बाद क्या है 5/2, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 0, फिर हाफ, फिर -½ फिर 0 और 1, ये वैल्यू है। अब 5/2 ये अब ये करना आपने नई रो के साथ, ये जो नई रो में होगा। अब 5/2 करो, इस पर करो 10 पर 5/2 क्या बनेगा 2 5 का 5 5 का 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। इस पर करो ये तो 5/2, ये तो बनना ही 0 था, ये भी 0 ही है, इसका भी काम खत्म हो गया। -1/3, अब -1/3 में 5/2 करो मल्टीप्लाई, तो इसको करोगे तो ये क्या बनेगा आपका -5/6, तो ये क्या आ जाएगा आपका -5/6। सिमिलरली इसको करो, ये भी -5/6, फिर 2/3 को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ कट 5/3 आ गया। अब लास्ट वाला ये तो 0 ही आ गया। अब सेम माइनस करना था तो साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया 1। हाँ जी बेटा, तो अब ये सेकंड वाला निकालो, ये तो आपका 0, ये तो आपका -5/3 सीधा बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला 0 है। अब इसको निकालो हाफ और 5/6 को, हाफ और ये प्लस 5/6 को, तो ये क्या करोगे आप इधर साइड में कर दो, -½ प्लस 5/6, ठीक है ना। तो इसको करो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 का होता तो 3 प्लस इधर 5 ही रहेगा, तो ये क्या आपका क्या बन जाएगा 2/6, तो ये क्या आ गया आपका 1/3 ही आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 1/3। सिमिलरली यहाँ अब ये हाफ भी प्लस में है और 5/6 तो सेम ही है आपका, तो ये तो 6, अब बस ये है कि यहाँ आपने 3 माइनस किया था, यहाँ आपने 3 प्लस कर देना है, तो यहाँ क्या हो गया आपका 8/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3, तो यहाँ आपका क्या आ गया 4/3, ये 0, ये भी 0 और ये क्या आ गया आपका 10। तो ये आपकी अब थर्ड रो बन गई। अब देखो बेटा पूरी की पूरी रो निकल गई, इस मेथड से ये फायदा होता है कि आपकी पूरी की पूरी रो निकल जाती है। तो यहाँ क्या आ गया आपका 10, यहाँ क्या आ गया आपका 0 0, 4/3, 1/3, -5/3 और 1। अब देखो फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स रही, S3 वाला ही 1 है, X1 वाला ये सेंटर से होगा 1 और X2 वाला ये ऊपर से 1 है, तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रही। अब सेम अब हमारे ये तैयार हो गया, यहाँ बेटा सेकंड आइटरेशन लिख देना, ठीक है ना। अब दोबारा देखो बेटा कि ZJ माइनस CJ निकालो, तो ZJ माइनस CJ क्या होता था हमारा Z1 माइनस सॉरी आपका क्या होता था CB XZ माइनस CJ, तो Z1 माइनस C1 निकालो, वो क्या होता था CB X1 माइनस C1। तो अब करो इसको, अब पहले का क्या आएगा, अब देखो 4 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 0 और माइनस क्या है आपका ये 3, तो ये क्या आ गया आपका 3 - 3, तो 3 - 3 क्या होता है आपका 0, तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 0। अब Z2 - C2 निकालो, सेम Z2
ये वाले अब इससे के साथ करो 4 × 1 और ये तो दोनों ज़ीरो ही बना देंगे, 3 × 0 + 0 × 0 और -4। तो ये भी आपका क्या हो गया 4 × 4 0। तो ये भी एलिमेंट आपका क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपने बेटा यहाँ हमने निकालने रह गए थे, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये जो हमारे बनेंगे वो आपके 2 0 0 बनेंगे। तो आपने ये भी निकालने हैं। ठीक है ना, ये मैंने अभी मुझे याद है कि मैंने आगे निकालने थे, तो पिछले में शायद निकाले नहीं थे, तो ये याद रखना। तो ये भी आपने निकालने हैं, ये आप पूरे निकालना पहले 2 0, फिर उनमें से देखना। ठीक है ना, अगर हमने 3 ही निकाले तो वो तो था ही इसका, इसलिए कर लिया था। इसका आंसर अगर आप Z4 Z5 निकालोगे ना तो ये 2 0 0 निकलेगा, ये देख लेना। ठीक है ना, अब देखो आपका Z2 भी बेटा बन गया 0। अब Z3 - C3, Z3 करो 4 × 5/3 प्लस 3 × -1/3। तो यहाँ पहले ही माइनस कर दो, 3 × -1/3, फिर आगे 0 × 4/3 और ये क्या -1। तो ये आपका क्या बनेगा 20/3 -1 और 0, ये तो 0 ही बन गया। तो ये क्या आ गया आपका -1। ठीक है, अब बेटा ये आपका देखो इधर से करो, अब इसको ओपन करो, ये आपका 1 बन गया था। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करो पहले ब्रैकेट को। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 320 - 3 - 1 17। इसके बाद क्या करोगे, ये 17/3 - 1 दोबारा से सोल्व करो, ये 1 है तो ये ऊपर 17 - 3 बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा 14/3। अब बेटा याद रखना, कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ से ब्रैकेट ही उठा देंगे, तो सीधा ये 1 1 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आंसर तभी यही आएगा, पर ये ना हो कि प्लस माइनस में चेंज कर दो, आपको आंसर तभी भी आपका यही आएगा। ये है कि मैंने पहले ब्रैकेट सोल्व कर दिया और कितना बस। अब इसका आ गया 14/3। ठीक है, अब बेटा 14/3 आ गया। अब ये वाला निकालो Z4 C4। Z4 क्या था आपका 4 × ये नीचे मैं इधर कर देता हूँ 4 × 2/3 प्लस 3 × -1/3। ठीक है ना, ये माइनस चेंज कर देंगे बाद में, और ये 0 प्लस 0 × 1/3 और माइनस आपने क्या करना है, इसमें से आपने ये कुछ 0 ही माइनस करना है। ठीक है ना, तो आपका ये क्या बन जाएगा आपका 8/3 -1 और 8/3 -1 करो, क्या आएगा 3 8 -3। तो ये क्या आ गया आपका 5/3। तो लास्ट वाला आपका क्या, ये वाला क्या बन गया आपका 5/3। तो बेटा ये वाला बनाओ Z5 वाला आपका, ये आप नेक्स्ट में आगे पेज पे बना लेता हूँ क्योंकि आगे हमने यूज पड़ेगी पेज। अब बेटा देखो Z5 का करो, Z5 - C5। तो इसका करो, क्या आएगा आपका Z5 - C5 करोगे तो इसका आपका बनेगा 0, ये 4 आपका 4 आपका मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले इसके साथ -½ के साथ 1/3 के साथ, फिर प्लस 3 × 2/3, फिर प्लस 0 × -5/3। ठीक है ना, फिर माइनस में 0। तो ये आपका क्या बन गया -4/3। ये आपका क्या बन गया 3 के साथ 3 कटे 0 और 2 और ये तो 0 ही है। तो ये आपका क्या बन गया -4/3 + 2, एलसीएम आ गया 3 - 4 प्लस ये भी अब 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला भी, तो 2 3 का 6। तो ये क्या आ गया आपका 2/3। तो ये आपका क्या बन गया बेटा
2/3, ठीक है। Z6 माइनस C6, इसका क्या होगा 4 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1, ये तो 0 ही है, ऊपर भी 0 ही है, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो लास्ट वाला आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो लास्ट में आपने क्या भर दिया 0। अब बेटा आपने चेक करना है कि आपके जो सारे एलिमेंट आए हैं वो क्या आए हैं, बड़े आए हैं। आपने यही देखना था कि कोई नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं आया। अब देखो इसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट आया नहीं आया। तो अगर आपके ये सारे बड़े आ गए एलिमेंट, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है कि सिंस ऑल Zj माइनस Cj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो द solution is optimum and given by तो अब बेटा क्या करना आपने, अब इधर से ना आपने मैक्सिमम निकालना है। अब मैक्स जेड निकालना है। अब सारी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई। जब सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो हमने सिर्फ इसमें मैक्स जेड निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे हम मैक्स जेड, देखो आपने क्या करना, अब ये पहले वैल्यूज निकाल देनी है x2 x1 x3 की। तो अब देखो x2 की वैल्यू क्या आई है आपकी 40, ठीक है। अब x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आई है आपकी 10, और x3 इधर आया नहीं तो 0, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मैक्स जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब आपने मैक्स जेड की वैल्यू निकालनी है CB इंटू XB करके, CB इंटू XB करके, ठीक है ना। तो CB इंटू XB करो। अब CB क्या है आपका, इसका CB क्या था 4 इंटू 40, XB क्या था 40। अब आगे प्लस, फिर आगे आ जाओ, इधर क्या है 3, CB क्या है ये 3 और XB क्या है 10, तो 10 और ये तो 0 ही है, तो ये 0 ही रहेगी। तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका 160, ठीक है ना। 4 इंटू 40 करोगे तो 160, और इधर आ गया आपका 30। तो बेटा आपका आंसर क्या है 190, और ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। क्लियर है। आई होप बेटा आपको इस वीडियो की समझ आई हो। थैंक यू।